तो आज गुरु नानक साहब का जन्मदिन और सारे संसार में मनाया जा रहा है। और आश्चर्य की बात है कि इतना हिंदुस्तान में मैंने नहीं देखा। फर्स्ट टाइम उसने पेपर में दिया और सब कुछ किया। और उन्होंने सिर्फ सच की बात सच पे बोलते रहे। और हमेशा कहा ये सब जो है बाहर के आडम्बर धर्म के बारे में कहा कि पाठ करना, तीर्थ यात्रा करना और इधर जाना उधर जाना, ये सब धर्म के आडम्बर सब। और आपको सिर्फ अपने अंदर जो है उसको खोलना है, अपने अंदर जो है उसको चित करना। बार बार यही बात कहते, उन्होंने कोई दूसरी बात कही ही नहीं। मतलब यहाँ तक है कि कोई भी रिचुअल की बात नहीं करी। और उसके बाद जब एक बहादुर जी आए तो उनका भी कहते हैं आज ही शहीदी दिन, आज कल उनका शहीदी। तो वो भी उसी विचार के थे। पर जो लास्ट गुरु थे उन गुरु ने क्योंकि युद्ध हो रहा था इससे सब बनाया कि आप कड़ा पहनिए, बाल रखिए, ये सब जो चीजें बनाई ये सब उन्होंने बनाया। पर गुरु नानक साहब ने तो सिर्फ स्पिरिट की बात है, तो बाकी सब चीजें बेकार, बिल्कुल साफ था। कोई अब पढ़ता ही नहीं, उसे करे क्या हो। तो एक उंगली रखेंगे, पढ़ेंगे, यहाँ बताएंगे, फिर वहां तक पहुंच के फिर वो उंगली रखेंगे। इस तरह से कोई पढ़ सकता है। अगर उसको ठीक से पढ़ा जाए और उसको मनन किया जाए तो ये जो शब्द जाल ये खत्म। और लोग सब उसी में फंसे। और इसी में जो सिख लोगों का तो देखिए अब क्या हाल है, कहीं अंदर की खोज तो है ही नहीं उनके अंदर। जो होना अंदर की खोज ही नहीं है तो फिर कहाँ से आप सिख धर्म को फॉलो करें। और यही सीख है। और इसको वो कहते सीखी, ये आपको हमने लिख के दिया है, ये आप पढ़िए इसे। और जितने बड़े बड़े स्वतंत्र में उस जमाने में हो गए थे, पहले हुए बाद में हुए, बड़े बड़े संत हुए, कुछ लोग जानते थे कौन संत है कौन असंत है। उनके सबके कविताएं और ये सब उन्होंने अपने ग्रंथ समझे। इसलिए ग्रंथ साहब पूजनीय, क्योंकि ऐसे लोग क्योंकि बिल्कुल जाने हुए थे, माने हुए थे कि ये बड़े भारी गुरु हैं और इन्होंने बड़ा कार्य किया और जो स्पिरिचुअल है उनको सबको संकलित कर दिया उन्होंने। और एक सहयोग में हम करते हैं कि हम किसी एक विशेष को नहीं मानते, सबका हम आदर करते हैं, सबका समाधान करते। ये उन्होंने उस वक्त किया। पर जो कहा था वो सब शब्दों में तो उससे आगे कोई गया नहीं। कभी नहीं लिखा है कि कोई बड़ी पढ़ी करो बताओ, वही बात ये सब मूर्खों को तैयार किया हो। अब ना तो कोई लड़ाई हो रही नहीं, कुछ हो रहा तो ये पगड़ी रखने की जरूरत है और कच्छे रखने की जरूरत नहीं, फलाने और क्या क्या होता है, कंघी रखने की जरूरत नहीं हो। सब चीजें वो उसी तरह से। और शराब पीते, शराब में शराब को बहुत मना किया। जो आदमी अपनी चेतना की बात करेगा वो शराब को सपोर्ट ही नहीं कर सकता। और उधर शराब पीते, इधर ये सब करने का इसमें बड़े पर्टिकुलर पगड़ी लगाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। एक क्लैन जैसे बनाना चाहते हैं और उस क्लैन में रहना चाहते हैं। और इसलिए ये सब करने से अंदर की बात जो कही वो कम होना है। सो इसी तरह से चलता रहा है। लोगों को पता नहीं कैसे they have taken to this kind of ritualism। और देखो बाहर आ गए, बाह्य में आ गए, बाह्य से ही सब कुछ उनको समझ में आता। अब इन लोगों को मोड़ना अपनी तरफ कोई अच्छी काम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वही कहा है जो हम कर रहे हैं। उन्होंने किया करके हमने किया है। उन्होंने कहा है सहज समाधि आप कैसे, सो भी कहा है कि कुंडलिनी श्लोक, ये भी कहे। पर कौन करेगा वो? तो रियलाइजेशन तो मेरे ख्याल से उन्होंने दिया ही नहीं किसी को जाता। पर कहते उनके 2 शिष्य थे, उन 2 शिष्यों को उन्होंने रियलाइजेशन दिया। अब एक आदमी अगर 2 शिष्यों को दे तो उसका क्या इफेक्ट आ सकता है? तो लोगों ने उनका जो बाह्य स्वरूप था उसको लेकर के शुरू कर।
बड़े बड़े उसके बनाए। आप तो देखते हैं कितने सारे मंदिर बनाए, क्या क्या बनाए, सब कुछ, इससे कोई फायदा नहीं। और मनुष्य कम बनाए, और जो बाकी बने वो सरदार जी ने क्या बताया, इनको किस तरह से समझाया जाए कि, पर अब समझ में आने लगे। ऐसा नहीं, मैं देखती हूँ तो बस 8-10 समझ में आते ही, जो कि सिख पगड़ी वगड़ी लगाए रखे, कुछ बगैर पकड़ के आते हो तो मुझे पता नहीं, पर एक नामधारी सिख, नामधारी हमें मानते। वो लोग ज्यादातर वहाँ पर है बैंकॉक, तो काफी लोग आए, 50-60 नामधारी, वो सफेद पगड़ी पहनते हैं। तो उनका जो पता नहीं क्या है, उनकी विशेषता मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो फॉलो करते हैं जो उन्होंने कहा। इसी तरह से धर्म में डाइवर्जेंस होते जाते हैं, तो पता नहीं कहाँ जाकर पहुंचे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, फायदा। और उन्होंने तो ये कहा है कि मैं मुसलमानों का पीर हूँ साहब, और इनका गुरु हूँ हिंदुओं का, और उनका पीर हूँ। तो किसी समझ में तो आने वाली बात नहीं, जब तक आप पार नहीं होते आपके समझ में नहीं। और यही बात है, यही होना जरूरी था, पर उनका प्रिपरेशन था हमारे, उन लोगों ने सबने आपको प्रिपेयर किया, और अंत में हमारा काम ये कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखा। लेकिन ये दशा सबकी हुई है, समझ में नहीं आता कि कितने लोग अच्छी तरह से खो गए, कहाँ से। हमारे यहाँ ज्ञानदेव की मैं बात बता रही थी कि ज्ञानदेव कितने बड़े हो गए, और वो नाथपंथी थे, और उन्होंने कुंडलिनी का लिखा भी। पर ज्ञानदेव के जो शिष्य हुए वो अपने को वारकरी कहा, और एक तमाशा है, इतनी बड़ी बड़ी 2 झांझी हाथ में लेके इतनी उठाई है, तो दोनों मिला के 1 किलो की, उसको कूटते जाते हैं पंढरपुर, और वो कपड़े उसको लपतर कहते हैं, मैंने जूट के कपड़े पहन के जाते हैं फटे हुए, मैंने बड़े सेक्रीफाइसिंग, 1 महीना कूटते वहां पर, और रास्ते में तंबाकू खाते हैं वारकरी लोग। और फिर उन्होंने अब उसमें ऐसा संप्रदाय बना। संप्रदाय में क्या विशेषता है कि जैसे वो एक पालकी निकालते, यानी पालकी, उनके पास की जूते नहीं थे पैर के, तो उनकी पादुका उसमें रखते हैं, और वो लेकर के गांव जाते हैं। 25 गांव जाते हैं, वहाँ पालकी आई तो वो सब वहाँ खाना खाते हैं, फिर दूसरे गांव गए, फिर पालकी आई, वहाँ खाना खाते, नहीं भीख मांगने का नया तरीका वहाँ बनाओ। तो इस तरह की चीजें। और तीसरा है कि वो उनका जन्म हुआ था यहाँ आनंदी पुना पास, बाद में हो गए थे आगे निवासी में हुआ उनका राष्ट्रीय, पर जहाँ पैदा, तो वहाँ औरतें एक पूरी कुंडी जिसमें की वो लगी हुई है, तुलसी लगी हुई है, और जो बिल्कुल मिट्टी से बनी हुई है, कम से कम 3-4 सेर से कम नहीं, उसको सर पे लेकर के आनंदी तक पैदल जाए। ये आपको देखा है, सबसे नहीं आता क्या करें। और बहुत से लोगों ने उनके नाम पर इतना पैसा बनाया है, इतना नाम ना कुछ समझ नहीं आता। ऐसे लोग इस चीज को मानते हैं कि किसी भी आदमी का नाम ले लो पैसे बना, और इसी तरह से उनका सारा जो कार्यक्रम, इतना ही नहीं, एक साल में वो ज्ञानदेव पे ये देते हैं बड़ा भारी लेक्चर, बहुत पैसा बनाते हैं सिर्फ लेक्चर, अपने मन से जो चाहे बोलते रहे, लोग अपना सुनते थे। इस तरह की अंधश्रद्धा भरी हुई है सब। और इसी तरह से गुरु नानक साहब के साथ जो मैं देखती हूँ, कोई जानता ही नहीं गुरु नानक साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा। और यहाँ तक चंडीगढ़ बनाना, चंडी की बात करिए, हमारे आने की बात करी है, सब कुछ वर्णन क्या हुआ, कोई नहीं सुनता, कोई देखता भी नहीं। तो इसी तरह हर एक का हो जाता है। पर अब जो है जिसको पार हो गया वो पार हो गया, कोई फैसला नहीं हो, क्योंकि आपको सत्य मिल गया है, तो अब आप झूठ नहीं स्वीकारे, और इसमें से कुछ झूठ निकले भी तो खत्म हो जाए। तो इतने लोग पार हो गए सारे संसार में कि अब कोई झूठ नहीं कर सकता। हमें जो कहा वो टेप है, रिकॉर्डेड है, सब कुछ है, तो कोई उसको बदल नहीं सकता। इसीलिए मैंने किताब भेजी, क्योंकि टेप को तो सुनना पड़े,
पर जो किताब है उसका पढ़े जा रहे, कुछ समझ नहीं रहा है, ठीक है, इससे बेहतर है मैंने कहा किताब कम ज्यादा जो है वो तो सुनने को सुन के खोपड़ी में जाएगा। एक तो पढ़ने में बस मनोरंजन हो रहा, पढ़ रहे हैं तो क्या बात। और जब अब देखते हैं क्या सहयोग का हाल होने वाला है, समझ नहीं आता कि अब तो नहीं बिगड़ सकता, अब एक हद तक पहुंच गए, अब नहीं बिगड़ सकते, ऐसा मेरा विश्वास। तो गलत काम नहीं करना, यही एक इनकी जीवनी से सीखना है। गुरु नानक क्या कहते हैं, किताब पे किताब लिख गए, गुरुवाणी पढ़ी है तो सारे जब यही कहा कि अपने को जानो, अपने को पहचानो, और लोग कर क्या, लेकिन सहज में ऐसा होगा क्योंकि आपको सबको पता लिया मैंने, अब तो नहीं अब बदल सकते, अब चाहे कभी कुछ नहीं हो सकता, जो हो गया सो। और कितना अपमान है, और कितने उन्होंने छेड़ी, कितनी विपत्ति है वो कर सकते, पर जागृति नहीं, ये पॉइंट कि जागृति नहीं, सहानुभूति नहीं, तो अब फिर उसका रद्द करना। जैसे सिर्फ आप किसका नाम लीजिए, उस किताब को तो थोड़ी बदल होने वाला, जागृति भी हो सकती। पर ये इनके से लेसन सबको लेना चाहिए कि हम इस तरह से गलत करते हैं या हम कोई अलग धारणा नहीं, ये बहुत हम जो है हम सहयोगी हैं, और इतना विशद रूप से सहयोग समझते हैं, गहन समझते हैं कि अब इससे कोई और चीज निकालने की जरूरत है। अभी भी एक आध होते हैं कि ऐसा है कि ये करो वो करो, सब एक आध बिल्कुल क्या कहना चाहिए उसको के एक तरह का झूठा ही व्यवहार है, सच्चाई कुछ नहीं, क्या आप इसको इधर पानी की तरफ ऐसा हमने कभी कही नहीं, जो चीज कही ही नहीं वो कर रहे हैं। पर अब ऐसा है कि कान से सुनेंगे पता चलेगा, वो तो कान से तो जाएगा ना सर में, चाहे पढ़ने से समझेंगे ये नहीं काम आए, तो नहीं कहा नहीं कहा आप क्यों करते वैसे, पर वो पुराने संस्कार होंगे, उससे जो पुराने संस्कार है दूसरा क्या हमारा जन्म इसमें वहाँ तो वैसे हम चले, ये जब तक नहीं छूटता है तब तक सहज का असली रूप उतरता। और आपको तो स्पेशल बनाया हमने, स्पेशल लोग आया, स्पेशल धर्म आप जानते हैं, सब कुछ आप जानते हैं, अपने बारे में जानते हैं, दूसरों के बारे में जानते हैं, जागृति आप कर सकते हैं, सब आज समझ सकते हैं, तो आप तो संपूर्ण हो गए। अब इसके बाद बिगड़ने की क्या बात, बिगड़ ही नहीं सकते। तो इस पर मुझे आज यही विचार आया कि गुरु नानक साहब कितनी मेहनत, इतना सहन किया, हवाई फिल्म की ठीक है, बहुत परेशान रहे, और करके जो उन्होंने बनाया तो उसका क्या हाल है, ऐसे ही समझ सकता है, ऐसे सबका याद, मोहम्मद साहब का ये याद है सबसे ज्यादा गुरु नानक साहब को, क्योंकि वो सबसे लास्ट आए और बहुत समझाया, सब कुछ किया। उसके बाद साईनाथ आए, साईनाथ का जब कोई लोग सब देखा, सब करेगा, आपने कुछ चीज शुरू कर दी तो सब लोग खराब हो जाए, क्योंकि जागृति नहीं दी। जागृति के बाद बात और है, सब एक हो जाते हैं, सब समझदार हो जाते, उसके बगैर बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने तो किया ही नहीं, उनको उससे नहीं किया, लोगों को जोड़ा ही नहीं कुछ नहीं, उनके शीशे हो गए बस ऐसे। और हमने भी ऑर्गेनाइज नहीं किया, हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कुछ नहीं, और पार होने पे ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, जैसे शरीर है इसके सारे अंगों प्रत्यंग ऑर्गेनाइज है अपने आप, उसी तरह से कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। सबका आपको अनंत आशीर्वाद है, और ये ध्यान रखना है कि हमने जो पाया है उसको विकृत नहीं करना, इससे बढ़ के और पाप कोई नहीं, उसको विकृत नहीं करना किसी भी वजह से, विकृति नहीं आनी।